चलिए शुरू करें। स्टार्ट करें। कंसंट्रेट करिएगा। हेडिंग डालिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिएगा। आप अभी तक क्या करते थे, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती थी तो आप mgh लिख दिया करते थे। समझ आ रही ना बात? आज उसी चीज को देखेंगे कैसे आता है और क्या होता है। समझ आ रही ना बात? उससे पहले एक चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर एक मास है कैपिटल एम और एक मास है कौन, स्मॉल एम, और इसके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल आर, तो इस पूरे सेटअप के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगी, कितने के बराबर होगी? U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई क्या, R। यही होती है। ठीक है, बस इसी पे बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ हो गई, ये है अर्थ, इसका मास कितना है m, कैपिटल M, और इसकी रेडियस कितना है R ना। ये हो गई आपकी अर्थ, इसका मास कितना है कैपिटल M और रेडियस कितना है कैपिटल R। अब इसके बाद देखिएगा इस अर्थ का पूरा मास कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो यहाँ पे मास हो गया कैपिटल M अर्थ का। ठीक है, अब कोई मास है जिसका नाम हम रख देते हैं स्मॉल m, यहाँ पर ये कौन है, स्मॉल m। ठीक है, अच्छा इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, कितना कहलाएगी, स्मॉल r या कैपिटल R? रेडियस कितना है अर्थ की, R ना। समझ आ रही ना बात? अब आप देखिए ये जो मास है यहाँ पे है ना, अब इस मास को चला करके हम कहाँ ले जाते हैं, इस मास को चला करके हम किधर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं ना, यहां से चला करके यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये कौन सा हो गया, फाइनल। समझ आ रहे? और ये वाली जो हाइट है वो मान लेते हैं कितना है, h। कितना है, h। अब आप देखिएगा ये टू पार्टिकल सिस्टम है कि नहीं, एक मास कैपिटल M और दूसरा कितना है, स्मॉल m, और इसके बीच की दूरी कितना है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, थोड़ा सा बताइए। इनिशियल माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद मास को यहां से उठा करके यहां पे कर दिया ना, तो अब सिस्टम ये हो गया ना, कैपिटल M यहां पे और स्मॉल m यहां पे है ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, U फाइनल, और ये कितने के बराबर होगी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R प्लस H। यहां तक कोई दिक्कत ना? अब आप देखिए ये क्या चीज आ गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कंडीशन। समझ आ रहे हैं? अगर आप इसका डिफरेंस निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, थोड़ा सा बताइए। U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितने के बराबर है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई कितना, R प्लस H, और एक माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस
जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, जो चीज एलसीएम ले सकते हो, आर और आर प्लस एच ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और कितना कैपिटल एम ना। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और कितना हो जाएगा, आर। समझ आ रहे, फिर उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और कितना हो जाएगा, एच। अच्छा कुछ कट रहा है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा कितना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और कितना एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा ना। ये हो गया आपका क्या चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, एक चीज फिजिक्स में मैंने पढ़ाई है और वो चीज मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे आप यूज कर सकते हो। G इज इक्वल टू होता है, ये G एट सरफेस है ना, G कहाँ पे है, सरफेस पे, ये कितने के बराबर होता है, GM अपॉन, यही होता है ना, क्या होता है, GM अपॉन, ये फार्मूला होता है। तो GM की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, और ये कई जगह पे यूज किया है मैंने। तो यहां पे GM की जगह पे क्या लिख सकते हो, G आर स्क्वायर, ये लिख दिया आपने GM की जगह पे, और बच क्या रहा है, स्मॉल एम एच डिवाइड बाई कितना, आर इंटू आर प्लस एच ना। अब आप देखिए कुछ कट रहा है, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। अब एक बात बताइए, इस आर को नीचे ला सकते हो तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, एम जी एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर प्लस एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आर नीचे आ जाएगा, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एम जी एच डिवाइड बाई, ये आर डिवाइड बाई आर कितना होगा, 1 और ये कितना हो जाएगा, एच बाई आर। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज हो गई, मतलब कहने का है कि अगर किसी मास को यहां अर्थ सरफेस से उठा करके यहां पे ले जाते हो किसी दूसरी पोजीशन पे, समझ आ रही ना बात, तो दूसरी पोजीशन पे ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितने के बराबर होगी, mgh 1 प्लस एच अपॉन आर। अब आपको फील आ रहा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखते हो, अर्थ सरफेस से अगर किसी को ले जाते हो ऊपर क्या लिखते हो, mg, ये वाला पोर्शन गायब रहता है, नीचे वाला ना। पहले इसको कॉपी करिए फिर बताते हैं कैसे ये गायब होगा और mgh कब लिखेंगे, समझ आया कि नहीं, क्लियर रहेगा ना। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर। इरेज करूं मैं थोड़ा सा, है लिख चुके ना। अगली चीज देखिएगा, ये फार्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का mgh डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये m मास कौन सा है, जिस मास को आप ले जा रहे हो अर्थ का नहीं है, समझ पा रहे हो ना, जिस मास को आप कहां से, अर्थ सरफेस से, स्मॉल एम है, याद रखिएगा ना, यहां तक क्लियर है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब सबसे पहली चीज, इफ h इज मच लेस देन r, मतलब ये जो रेडियस है ना अर्थ की, उससे बहुत छोटी है ये जो हाइट जहां तक आप लेके गए, अगर ऐसा सीन बनता है तो फिर एक चीज आप समझिए, ये h r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो लगभग ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। कितने के बराबर,
तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे ऊपर भी तो h है, ऊपर भी क्या है, तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो एक चीज आपको मैं बताऊं, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, कितना हो, 1 करोड़ रुपए को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 करोड़। और 1 करोड़ में 2 रुपए जोड़ दो तो जोड़ने पे फर्क पड़ रहा है, 2 से 2 जोड़ने पे फर्क पड़ेगा, लगभग कितना है, 1 करोड़ ही है। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 2 गुना। तो यहां पे जो एडिशन में है और ऊपर किस में है, तो मल्टीप्लीकेशन में डिजिट छोटी हो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एडिशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। यही फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं बचपने से, समझ आ रही ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा, mgh के। क्लियर रहेगा ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक पॉइंट से, अर्थ की सरफेस से किसी पॉइंट तक ले जाने में किसी मास को जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं, जो एनर्जी का चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। अब अगली बात सुनिएगा, कुछ लोग वर्क पावर एनर्जी छूटा हुआ है कुछ लोगों का, तो चिंता ना करें, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ लोगों का इसमें से कंप्लीट भी है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये होता है, समझ आ रही ना बात। ये क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिसका छूटा हुआ है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंजर्वेटिव वर्क होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव वर्क। क्या बोलते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल वर्क है। और ये नॉन कंजर्वेटिव जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से, तो जब एक मास को यहां से ऊपर ले जाओगे किसी पॉइंट पे, तो फ्रिक्शन कौन लगाएगा, एयर का फ्रिक्शन लगभग ना के बराबर मान लेते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जब सरफेस पे पार्टिकल था और जब यहां पे किसी हाइट h पे ले गए, तो इसके पास कोई वेलोसिटी थी इनिशियली, रेस्ट पे था, हम आए इसको उठा करके पकड़ के ऊपर ले गए, तो ये इनिशियली किस पे था, और फाइनली भी जहां तक जाएगा वहां पे क्या होगा, रेस्ट में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों में क्या होती है, वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। अब बचा कौन कौन सा, वर्क एक्सटर्नल, वर्क कंजर्वेटिव। तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क कंजर्वेटिव। क्या हो जाएगा, वर्क कंजर्वेटिव। अच्छा वर्क कंजर्वेटिव मैं पढ़ा चुका हूं, क्या होता है वर्क कंजर्वेटिव। अच्छा ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो वर्क कंजर्वेटिव मैं पढ़ा चुका हूं, जिसको जिसको याद हो, ये जो वर्क कंजर्वेटिव माइनस के साथ आता है, कल भी आया था, कल भी क्लास में दिखा है ये चीज पढ़ाते वक्त। तो वर्क कंजर्वेटिव जिसमें क्या होता है, माइनस होता है, यही चीज क्या कहलाती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है, चेंज इन पोटेंशियल। आपको पता है यहां से क्या फील आ रहा है, यहां से एक बात समझ आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी होगी। एक मास को यहां से यहां ले जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वही क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल होता है। अच्छा ये बताओ, कोई मास यहां से यहां अपनी मर्जी से चला जाएगा, कौन ले जाएगा, हम ले जाएंगे, कोई बाहरी चीज है कि नहीं।
कोई एक्सटर्नल आदमी ले जाएगा, तो एक्सटर्नल आदमी जो यहां से यहां ले जाने में खर्च करेगा अपनी एनर्जी, वही उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। वही उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? अच्छा एक बात बताओ, ये मार्कर जमीन में था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब इसको ऐसे उठाओगे अर्थ सरफेस के ऊपर तो इसके पास क्या बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है यार? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं इसलिए बढ़ रही है। समझ आ रहे हो? मैं इसको क्या कर रहा हूं? उठा रहा हूं। तो यही जो एक्सटर्नल वर्क होगा वही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। तो एक चीज याद रखिए, ये वाला फार्मूला जनरल है। कैसा फार्मूला है? जनरल। और ये वाला फार्मूला कब है? जब हाइट क्या हो? बहुत ही छोटी हो। समझ आ रहे? अर्थ से हाइट क्या हो? बहुत छोटी हो, तब फार्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? mgh। और जब हाइट क्या हो? छोटी ना हो, कंसिडरेबल हो, तब कितना होगा? mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन आर। क्लियर रहेगा ना? और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही क्या होगा? वर्क होगा। वही क्या होगा? वर्क होगा। कौन वर्क होगा? एक्सटर्नल वर्क। क्लियर रहेगा? तो आपसे एक्सटर्नल वर्क पूछता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, दोनों बात क्या है? सेम। और दूसरी सबसे अहम बात, इस वाले टॉपिक पे बार बार मैं जोर दे करके क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी जानते हैं क्या होगा? ये जो पत्थर है ना, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है और इस पत्थर को यहां से ऊपर ले जा रहे हो ना, यहां से कहां ले जा रहे हो? तो ये पत्थर चल नहीं रहा। अभी अगला कॉन्सेप्ट जो मुझे पढ़ाना है उसमें सैटेलाइट होगा। क्या होगा? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट सिर्फ रखी नहीं होती, बल्कि वो क्या करती है? घूमती है। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक भी। पोटेंशियल के साथ क्या होगी? तो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए है? किसी मास को अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे ले कर लीजिए इसको। एक बार हमारे साथ दोहराइएगा। वर्क एक्सटर्नली क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये कब होगा? वर्क एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर जब एक मास को अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पे ले जाते हैं। और इसके दो फार्मूले होंगे। अगर हाइट कंसिडरेबल है, नेग्लिजिबल नहीं है, तो फार्मूला क्या होगा? mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन आर। और अगर हाइट नेग्लिजिबल है, हाइट बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? रेडियस के, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगा? mgh। क्लियर रहेगा ना? चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर एक लिख चुके हो ना हर कोई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ए बॉडी ऑफ मास m is taken from the earth surface to a height equal to twice of radius, equal to twice of radius। देखिए ये अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये कितना हो जाएगा रेडियस? अर्थ की रेडियस कितना है? r। अब यहां से कहां ले जाते हैं? कितनी हाइट तक ले जाते हैं? h इज इक्वल टू कितना? 2r ना, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो आपसे कह रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन r। अच्छा h की जगह पे कितना रख दोगे बताइएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा h की जगह पे? h की जगह पे कितना दिया हुआ है? 2r। और यहां पे कितना हो जाएगा? 2r। r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 2 mgr डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही। बस आंसर हो गया। अभी आप अगर इस फार्मूले को नहीं जानते ना कि हाइट कंसिडरेबल है, तो आप किससे करते? mgh से। h इज इक्वल टू कितना पुट कर देते आप? 2r पुट कर देते, और आपका आंसर गलत हो जाता। कौन सा सही हो आप बताते? बी बताते।
समझ आ रही ना वो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको करिएगा आप ट्राई। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू ए हाइट कितना nr। पिछली बार कितना था 2r था, इस बार कितना दिया हुआ है nr above the surface of earth is। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, अर्थ सरफेस से किसी मास को कितना ले जाते हैं, कितना हाइट n r के बराबर ले जाते हैं, और ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगी रेडियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा कर रहा है, ए वाला ना, हाँ सही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा h बाई r। यहां पे रख दीजिए h की जगह पे, h की जगह पे कितना हो जाएगा, h की जगह पे कितना हो जाएगा nr। ठीक, आर आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कौन सा n mgr डिवाइड बाई n प्लस 1, कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ना, आ रहा है ना। हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो इसको ट्राई करो। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 kg। कितने मास का है स्फीयर 100 kg का। देखिए यहां पे पिक्चर बना रहा हूं, 100 kg मास का एक स्फीयर है, इसका मास कितना है 100 kg। अर्थ की जगह पे एक कोई मास है जिसका मास कितना है 100 kg। अब कह रहा है इसकी सरफेस पे एक मास रखा हुआ है, इसकी सरफेस पे एक मास है, और वो कितना है मास, पढ़िए यहां से, कितने ग्राम का 10 ग्राम का, कितने ग्राम का 10 ग्राम का। इसका मास कितना है 10 ग्राम। ठीक, 10 ग्राम। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere। far away मतलब आप समझ रहे हो, बहुत दूर। कहां पर, जब बहुत दूर ले जाओगे इसको, मतलब इनफाइनाइट पे, कहां पे ले जाओगे इनफाइनाइट पे। तो एक आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊं, अगर आप इनफाइनाइट पे ले जाओगे इसको, तो इनफाइनाइट पे सबसे पहले आप इनिशियल इसको क्या करेंगे, फार्मूले से ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जनरली। मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक बार और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज। समझ आ रही ना। पहले पार्टिकल कहां पे था, यहां पे था ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास कितना मान लो कैपिटल एम, और इसका मास कितना मान लो स्मॉल एम। कोई दिक्कत। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जब आप लिखते हो, इसकी रेडियस कितना दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। इस केस में इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 मतलब कैपिटल एम, m2 मतलब स्मॉल एम, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना r, और यहां पे क्या रहेगा माइनस। ये हो गया। दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, u फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई, अच्छा ये वाली दूरी क्या है इनफाइनाइट है, तो अगर ये वाली दूरी h जो है कितने के बराबर है इनफाइनाइट, तो इस बार कितना r की वैल्यू यहां पे लेना है ना, सेंटर से कितना दूरी है इनफाइनाइट ही होगी ना, कितना होगी इनफाइनाइट। तो u फाइनल कितना आ जाएगा
आज से आप याद रखिएगा, सीधा मैं कर दूंगा कि अगर बात होती है इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। समझ आ रही? अब आपको क्या निकालना है? क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन, वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क जो होता है वही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा ही चुका हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, यू फाइनल बताइए कितना है? माइनस यू इनिशियल में एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना? आर। अच्छा, जी की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और मास कितना दिया हुआ है बोलिए? कैपिटल एम कितना दिया हुआ है? 100 kg। और स्मॉल एम कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। ग्राम को किस में बदल लीजिए? केजी में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए आप क्या करते हो? कितना से डिवाइड? 1000। कितने से डिवाइड? तो ये 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? केजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और आर की वैल्यू कितना है बताइए? सेंटीमीटर को किस में बदल लीजिए? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई क्या करते हो? 100 कर दो। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये 2 0 कैंसिल ना, और ये कितना है? 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। ये 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 10। बस आंसर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। कौन सा सही होगा? डी वाला ना। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। हो गया ना? अगला क्वेश्चन करा? अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब पहले एक टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कल मैं पढ़ा चुका हूं उस टॉपिक को, ठीक है? और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करते हैं। आगे के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक डिफरेंशिएशन पे और एक इंटीग्रेशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट को करते हैं, ठीक है? देखो, कल जिसने जिसने भी क्लास किया है, ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़ाया था कल। समझ आ रही ना बात? ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं? हाँ, आए थे आप। चेंज इन पोटेंशियल है ये चीज क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ये कितने के बराबर होता है? माइनस ई डॉट डी आर के। एक बार मैं फार्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर न्यूमेरिकल कराता हूं। समझ आ रही ना बात? देखो, ये वाली चीज क्या चीज है आप लिख लीजिएगा। क्या चीज है? चेंज इन पोटेंशियल। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ई आप जानते हो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ना। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इस फार्मूले को देखते हैं। कल मैंने एक बात पढ़ाई थी कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, ये V से लिखा जाता है। चेंज इन पोटेंशियल ये जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या होता है? टेस्टेड मास होता है। ये पढ़ाया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या? टेस्टेड मास। क्या कहलाता है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है? पोटेंशियल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पोटेंशियल। ये पढ़ाया था। आज भी मैंने यूज किया है एक वर्ड को, और कल भी मैंने ये बात बताई थी कि चेंज और वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाया था। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, वर्क का फार्मूला तो हर कोई जानता है ना। वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना।
फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये कितने के बराबर होगा, du। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगली चीज सुनिएगा, अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्केलर में ही कर देते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल की क्लास में कई बार इस पे काफी क्वेश्चन भी किया था कि दो फार्मूले एकदम रट मारिएगा। एक ये वाला फार्मूला था कि पोटेंशियल एनर्जी को किससे पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करो, मास से, तो क्या मिल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करो, मास से, तो क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। ये दो फार्मूले मैंने बताया था आपकी टिप पर होना चाहिए। वो क्या है, पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करो, मास से, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप देखोगे यहां पे फोर्स की तो जरूरत है, तो फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, ई एम ई, और क्या लिख सकते हो, डी आर ना। अब इसको उठा करके यहां पे रख दो, dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम ई डी आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा। देखिए वही आ रहा है कि नहीं, समझ आ रही ना बात। तो ये फार्मूला आपको रटा रहना चाहिए। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको छाप लीजिए, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल कितने के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी आर ना। चलिए हो गया ना। अब अगली चीज देखिए, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इरेज कर दें, लिख चुके कि नहीं, लिखिए जल्दी। वैसे इतने ही फार्मूले की जरूरत है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैं समझा रहा था, मैं पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। हो गया ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है इन x डायरेक्शन, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो। अगर ये बात कहता भी नहीं ना, तब भी इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैंने बताया था कि अब डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या होता है, मास। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो चलिए ये लाइन हो गई, जीरो एट इंफिनिटी, फाइंड इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस x। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, कहां पे पूछ रहा है, फाइंड इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस x, एट ए डिस्टेंस x। एक मिनट कंसंट्रेट करिएगा, आपसे पोटेंशियल पूछा है, तो dv इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, माइनस ई डॉट डी आर। डी आर के बजाय आप क्या लिख लीजिए, डी एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है ना, सिर्फ इसमें है एक्स डायरेक्शन। अच्छा डी आर जब लिखते तो इसमें एक्स वाई जेड सब क्या होता है, छिपा होता है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक्स डायरेक्शन। चलिए यहां तक हो गया। अब आप देखिएगा इसको क्या करेंगे, क्या पूछा है आपसे, पोटेंशियल क्या पूछा है, और दिया क्या है, फील्ड। तो जब फील्ड दे करके पोटेंशियल पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर फील्ड दे करके क्या पूछेगा, पोटेंशियल, तो आप क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। अगर पोटेंशियल दे करके फील्ड पूछेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो जाहिर सी बात है दो वेराइटी बनेगा। तो पहले फील्ड दे करके क्या पूछा है, पोटेंशियल, तो ये किससे सॉल्व होगा बताइए, इंटीग्रेशन से। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से, माइनस क्या हो जाएगा बाहर, ई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, के भाई
ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और dx लिख लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और सॉल्व करिए तो ये कितना होगा, माइनस एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, के एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -3 और क्या हो जाएगा, dx ना, और इधर क्या रहेगा, dv। अब देखो टाइम है किसका, लिमिट लगाने का, क्या चीज लगाओगे, लिमिट लगाओगे। इधर किसकी लिमिट चाहिए इंटीग्रेशन में, x की, और इधर किसकी लिमिट चाहिए, पोटेंशियल। तो पहली लिमिट दे दी है, क्या दिया हुआ है, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, पोटेंशियल कितना 0, कहां पे, किस पोजीशन पे, इंफिनिटी पे, पहली लिमिट दे दिया। अब क्या कह रहा है, अब आगे की लिमिट फाइनल वाली क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्या, पोटेंशियल कहां पे, x पे ना, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, x, जहां पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल। समझ आ रही ना बात, फाइनल लिमिट हो गई। अब आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, माइनस के, ये बाहर ले लो, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर में एक क्या हो जाता है, ऐड, तो पावर में एक ऐड होगा तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, -2, और नीचे यही पावर क्या आ जाती है, नीचे, और लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक, x तक। यहां तक कोई दिक्कत। अब इस -2 को बाहर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, a बाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा बचेगा क्या, ये x की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हो आप, नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, x², और लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक, x तक, इंफिनिटी से कहां तक, x तक। अच्छा एक बात बताइए मुझे थोड़ा सा, ये वाली चीज जो dv है, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से v तक ना। अब आपको क्या आना चाहिए, खाली इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहां से जब आप, वो इंटीग्रेशन तो हो गया, अब क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना। तो लिमिट कैसे पुट करते हो, देखो k/2 लिखोगे ब्रैकेट में, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, x², और फिर उसके बाद लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या लगाओगे, माइनस, फिर ये वाली लिमिट x की जगह पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/, अच्छा कोई भी चीज डिवाइड बाई इंफिनिटी हो तो क्या बन जाता है, 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, k/2 x², बस आंसर हो। अच्छा इसको इसकी ऊपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v -0, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, v = कितना हो जाएगा, k/2, बस आ गया आंसर, कर लो इसको। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं, यहां पे आप क्या कर लीजिए, k/x³ की जगह पे आप क्या कर लीजिए, 27 E कर लीजिए 27/x² कर लीजिए, कितना कर लीजिए, 27/x² कर लीजिए, और यहां पे x = 3 मीटर कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस बदल दिया है, k की जगह पे कितना कर दिया है 27, x की जगह पे x³ की जगह पे कितना कर दिया x², और आपसे पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां पे, एट डिस्टेंस 3 मीटर। निकालिए आंसर, निकालिए। ट्राई करोगे या बताए, है E = कितना कर दिया 27/x², ठीक है।
और x इज इक्वल टू 3 मीटर पे आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। देखो यहां पे E की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए, 27 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा dx ना। अब इसके बाद इसको ऊपर लेके चले जाइए, 27 एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाइए -2, और ये क्या हो जाएगा dx। और लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से कहां तक, x की जगह पे कितना कर दिया 3 कर दिया, लिमिट रख दिया, कितना आ रहा है 9। हाँ से देखो इसमें से कॉमन क्या लोगे, बाहर कौन आ जाएगा कांस्टेंट, कितना -27, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक क्या हो जाएगा ऐड, तो कितना हो जाएगा -1, और नीचे क्या आ जाएगा -1, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से 3 ना। अब इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 27, और इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर -1 को 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से 3। यहाँ पे 27 पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या लगाओगे माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 27/3। आंसर कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे v, लिमिट कहां से कहां तक 0 से v, पहले ऊपर वाली लिमिट, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। बस आंसर हो गया। ये थे 2 क्वेश्चन किस पे बेस्ड, इंटीग्रेशन पे, किस पे बेस्ड थे। अब 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं किस पे बेस्ड, डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन पे जो बेस्ड होगा, इसमें क्या दी हुई है फील्ड, और पूछा क्या है पोटेंशियल, तो फील्ड दे करके पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करना है इंटीग्रेशन। अगर पोटेंशियल दे करके क्या पूछेगा फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए उसके लिए फार्मूला बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ना। हो गया ये चीज, देखिएगा अब डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। देखना dv इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू -e डॉट dr, यही होता है ना। आपको ओपन करके मैं बताऊं, यहां पर e वेक्टर जो होता है वो ऐसा होता है, e x i कैप प्लस e y j कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही डी आर होता है, क्या होता है डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर वेक्टर कितने के बराबर होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, एक दूसरे को डॉट करना है, क्या करना है डॉट करना है। तो देखिएगा ये क्या चीज लिखी हुई है, डीवी, ई की वैल्यू यहां पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसको डॉट करना है किसके साथ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कैसे डॉट किया जाता है ये चीज देखिए, जिसने जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा। आई वाले का किसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा ई एक्स, और कितना हो जाएगा, अच्छा यहां पे माइनस लगाना मैं भूल गया हूं, यहां पे माइनस होगा ना, यहां पे माइनस है ना, माइनस तो रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ई एक्स डी एक्स ना। और फिर उसके बाद जे वाले का किसके साथ, और बीच में दोनों के क्या है प्लस, तो क्या आएगा प्लस, ये कितना आएगा ई वाई डी वाई ना।
फिर के वाले का किसके साथ, के वाले के साथ, बीच में क्या है दोनों के, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, ई जेड डी जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप, वो सॉरी कैप नहीं होता। यहां तक हो गया। अब आप देखिए, अगर आप एक एक टुकड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, ई एक्स निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो एक डायरेक्शन में होती, ये दोनों ना होती, ये दोनों फील्ड ना होती, मतलब सिर्फ किस डायरेक्शन में होती, एक्स डायरेक्शन में, तो यहां से क्या हो जाता बताइए, ये दोनों नहीं होता, तो ई एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता, माइनस डी वी बाई डी एक्स ना। ऐसे ही अगर ये और ये x और z ना होता तो कि ई वाई कितने के बराबर हो जाता, माइनस डी वी बाई डी वाई। ऐसे ही अगर क्या ना होता, x और y ना होता, तो ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता, डी वी बाई ना। तो अब यहां से क्या निकल आएगा, देखना ध्यान से, क्या निकल आएगा, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट निकल आएगा, x वाला, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या निकल आएगा, y वाला, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे ई एक्स ई वाई ई जेड रख दोगे, एक वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, निकल जाएगी फील्ड। तो क्या दिया होगा, पोटेंशियल, उसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो ई एक्स मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में तो ई वाई, z के रिस्पेक्ट में ई जेड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, ठीक है। देखिएगा, पहले हल्का क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ ना, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन 1, -2, 1 पे। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और क्या बताना है, क्या बताना है, तो मैंने आपको बताया जब पोटेंशियल से क्या पूछे फील्ड, तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल की इक्वेशन में सिर्फ x दिख रहा है ना, सिर्फ क्या दिख रहा है, मतलब y और z वाला काम का नहीं है, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, ई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी वी बाई ना, तो माइनस डी बाई डी एक्स। अच्छा, v की वैल्यू कितना दी हुई है बोलिए, 2x³ है ना, ये हो गया। अच्छा, 2 को बाहर कर लो तो कितना हो जाएगा, -2, और क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और किसका करना है, x³ का। इसका डिफरेंशिएशन तो हर कोई जानता होगा, डिफरेंशिएशन में पावर को किधर करते हैं, आगे कर लेते हैं, पावर कितना आगे आएगी, 3, और पावर में एक क्या कर लेते हैं, x की पावर कितना हो जाएगी, 2, पावर आगे और पावर में एक क्या कर देते हैं, कम, तो ये कितना हो जाएगा, -6, और कितना हो जाएगा, आपको पोजीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, कोऑर्डिनेट x y z, यहां पे चाहिए कौन सा, x की वैल्यू कितना दी हुई है, कितना दी हुई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, बस हो गया आंसर, समझ आया। v इज इक्वल टू 3x² yz, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, और पूछा क्या है, फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस बार पोटेंशियल में क्या क्या दिख रहा है, इस बार तीनों कंपोनेंट निकलेगा, इस बार क्या निकलेगा, तीनों कंपोनेंट। तो सबसे पहले x निकालते, ई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू कितनी है बताइए,
पोटेंशियल की वैल्यू 3x² और कितना है ना। अच्छा, इसमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो बाकी जो बची हुई चीज है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए। माइनस कितना 3 और क्या बच रहा है y और क्या z। अब बचेगा क्या यहां पे d/dx और किसका करना है x² का। इसका डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो, कितना हो जाएगा -3y/z। पावर किधर आ जाएगी आगे, तो कितना हो जाएगा 2 और x की पावर में एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 2 3 6 -6xyz। अच्छा इसी वक्त इसकी वैल्यू भी निपटा देते हैं, देखिएगा ex कितना आएगा -6x की वैल्यू यहां से पढ़िए, ये x है और ये y है और ये z है। x की वैल्यू कितना है 1 1 रख दिया, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू कितना आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 12 आ गया x कंपोनेंट। अब ऐसे ही क्या निकालोगे y कंपोनेंट, y निकालिए ई वाई इज इक्वल टू क्या होगा -dv/dy ना, -d/dy। y की वैल्यू देखिए कितना है, वो पोटेंशियल की वैल्यू कितना है 3x² y/z, यही है ना। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो बाकी चीजें जो बच रही है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो बाहर क्या आएगा 3 और क्या आएगा x² और क्या आएगा z। अच्छा y का y के रिस्पेक्ट में कितना होगा, y का y के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर लीजिए, वैल्यूज पुट करिए -3x की वैल्यू कितना है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और z की वैल्यू कितना है 1 ही है तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा आंसर ई वाई -3 आ गया ई वाई। अब क्या निकालना है ई जेड निकालना है ना, ई जेड निकालिए, ई जेड निकलेगा, ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dv/dz और यहाँ पे माइनस ना, तो -d/dz और v की वैल्यू पुट करिए यहां से उठा करके, v की वैल्यू 3x² y/z। अच्छा इस बार किसके रिस्पेक्ट में करना है z के, तो जो चीज बाहर ले सकते हो वो क्या है 3x² y, बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा -3x² y, और z का z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो ई जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रख दीजिए वैल्यू -3x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू कितना है -2, तो कितना हो जाएगा ई जेड, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 6। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए ई एक्स ई वाई ई जेड पता चल गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप ना। कितना आया है ई एक्स, कितना आया है 12 आई कैप, 12 आई कैप, और ई वाई कितना आया -3 जे कैप प्लस ई जेड कितना आया 6 के कैप। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो फील्ड का, कैसे निकालते हो, √12² प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड निकालते हो प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 प्लस 36, कितना आएगा कितना आएगा 189 है 189। अच्छा 189 का रूट कितना होगा देखिए है
देख लो, चेक कर लो। 17 कितना आएगा देखो, कितना आएगा? 13 पॉइंट, बस आंसर हो जाएगा वही। बताइए इसका आंसर। बी दिया हुआ है, कौन सा सही होगा? डी। अबे कूटेंगे है, सी वाला ना। पहली चीज माइनस में कैसे आएगा बे? है सी। देखो इतने तरह के आंसर, सिसियाओ ना एक चीज बोलो। किस पे लॉक करें? सी पे। लाइफलाइन यूज करें, कर लो। तो कौन सा आ रहा है? सी वाला ना। ठीक है, सही है। और जो लोग यहाँ से यूट्यूब से देखेंगे वो कमेंट करेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक, हो गया ना। मैं फोटो खिंचाने के लिए नहीं खड़ा होता हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हिलने लगता है, ठीक है, उसका फोकस फिक्स नहीं होता है, तो कैमरा ढूंढने लगता है कहाँ गया, अभी तो यही था। है कि नहीं? तो इसलिए सामने खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से आंसर इसका जानते ही है और बता ही दिए। आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इसका आंसर देखेंगे कल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।